नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बहू बेटियाँ। सूर्य प्रकाश जी रेलवे में गार्ड थे। उनके 4 लड़के और 4 लड़कियाँ थीं। पत्नी विशाला ने घर को बांध कर रखा था। वह बहुत ही बड़े घर से 10 भाई बहनों में सबसे छोटी लाडली थी। यहाँ उन्हें तकलीफ़ तो ज़रूर होती थी, क्योंकि सूर्य प्रकाश जी का परिवार छोटा था। वे 2 भाई, 1 बहन थी। सूर्य प्रकाश जी ने विशाला को बहुत प्यार दिया। सूर्य प्रकाश जी अपने परिवार के साथ रेलवे क्वार्टर में रहते थे। उनके 8 बच्चे थे। घर पर भी किसी न किसी रिश्तेदार का आना जाना लगा रहता था। अपने ज़माने में उन्होंने पैसा उतना नहीं कमाया जितना कि नाम कमाया था। बड़ा बेटा सरकारी नौकरी करता था। उसके लिए कम पढ़ी लिखी पर संस्कारी संयुक्त परिवार से लड़की लाए, जिसका नाम सुशीला था। अंत तक उसने अपनी बड़ी बहू होने का फ़र्ज निभाया था। विशाला की एक आदत थी। बड़ी लड़की सुशीला का ब्याह किया और वह ससुराल चली गई थी, तो उसका नाम बड़ी बहू को दे दिया, सुशीला। वैसे ही दूसरी मीना, तीसरी श्याम और चौथी शारदा। सब हंसते थे कि बेटी और बहू का नाम एक ही है। वे कहती थी कि मेरे लिए मेरी बहुएं ही मेरी बेटियां हैं। चारों बेटियों के नाम चारों बहुओं को दे दिया। बहुएं भी बेटियों से बढ़कर थीं। त्यौहार के समय साड़ियों को मंगाया जाता था। तब वे बहुओं से कहती थी कि आप लोग चुन लीजिए, फिर बेटियां चुनेंगी। पर बहुएं कहती थीं कि सब मिलकर चुनेंगे। इसके कारण 8 मिलकर अपने अपने लिए साड़ियाँ चुनती थी। सरकारी नौकरियों के कारण चारों बेटों को अलग अलग शहरों में जाना पड़ा। कुछ साल रहने के बाद सारे भाई बहन फिर से एक जगह आकर रहने लगे। अलग अलग घरों में रहते ज़रूर थे, पर तीज त्यौहार बड़े भाई के घर में मनाते थे। सूर्य प्रकाश जी और विशाला अपने बच्चों के लिए आदर्श माता पिता थे। उनके रहते कोई भी काम करना हो, भाई उनसे पूछा करते थे। उस समय की बातें हैं जिन्हें बीतते सालों हो गए। अब सब बड़े स्वर्ग सिधार गए थे, पर वे दोनों लोगों के लिए एक मिसाल कायम करके गए हैं। विशाला हमेशा कहती थी कि सुख दुख में अपने ही अपने काम आते हैं। बड़े बेटे से कहती थी कि सबको लेकर चलो बेटा। उन्होंने माता पिता की बात सुनी। दूसरे भाई भी उनके ही नक्शे कदम पर चलते रहे। आज उनके बच्चे भी दादा दादी के अरमानों को पूरा कर रहे हैं। संयुक्त परिवार में खुशियाँ भी होती हैं और थोड़े प्रॉब्लम भी, पर एडजस्ट करें तो ज़िंदगी गुलजार बन जाती है। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।